हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमी उत्थान के यूट्यूब चैनल में। तो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश के एक एक चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसकी समरीज देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। तो उसी में मैं आज आपको बताई थी कि मैं आपको एक समरीज की सीरीज कराऊंगी जिसमें कि जितने भी समरी हैं आपके प्रोज में, पोइट्री सेक्शन में, वो सब मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि एक समरी आपका 7 मार्क्स को डिपेंड करता है। एक समरी से आपको 7 मार्क्स मिल सकते हैं, 5 इसमें और 2 से 3 आपको एक्सप्लेनेशन में मिल सकते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे कहीं ना कहीं आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए इस समरी को बहुत ही अच्छे से करना है। और इसमें मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज करती हूँ, ताकि आपको इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो और ये आपके माइंड में बिल्कुल छप जाए और आप एग्ज़ाम में इसे काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है ए पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी सूंघनी। नाम से ही पता हो रहा है ये एक चुटकी सूंघनी क्या होता है। तो सूंघनी जो है एक नशीला पदार्थ होता है, और जो इंसान कोई कोई होता है ना, आप अपने आसपास भी देखते होंगे, किसी किसी की आदत होगी, खासकर जब कभी भी आपके घर में कोई काम लगा हो कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें देखेंगे कि वहाँ जो आपके काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं और कुछ कुछ देर पे ना रिपीट करते हैं खैनी या फिर कुछ भी ऐसा नशीला पदार्थ वो खाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो रिपीटेशन होता है वो चुटकी चुटकी भर, तो उसी को ही हम कह सकते हैं पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी सूंघनी। तो अब देखिए नाम से स्पष्ट होता है कि ये जो है एक मतलब कॉमेडी टाइप का एक स्टोरी है, जिसमें कि आप कॉमेडी इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत फन आने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे और पूरी स्टोरी को इसी समरी में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ कॉमेडी। मैंने आपको कहा कि ये जो है कॉमेडी है। और इसमें क्या है कि इट हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। ये जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो मनोहर मालगोनकर के द्वारा। और आई होप कि आप लोगों ने सभी चैप्टर और उसके राइटर के नाम याद कर लिए होंगे, क्योंकि इससे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर आने ही आने वाले हैं। तो अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ कॉमेडी एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। फिर देखिए यहाँ से मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, यहाँ से फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से राइटर के बारे में आपको लिखना, और यहाँ तक राइटर के बारे में, फिर यहाँ से स्टोरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है राइटर के बारे में। तो मनोहर मालगोनकर इज अ ग्रेट इंडियन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मालगोनकर जो हैं वो भारत के ग्रेट इंडियन नॉवलिस्ट हैं, और क्या हैं, तो स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर। आप लोगों ने यूट्यूब पे भी शॉर्ट स्टोरीज देखी होंगी और शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी भी होंगी, तो वो उसके राइटर हैं ये मनोहर मालगोनकर। ही वॉज बॉर्न इन 1913। इनका जो जन्म हुआ ये 1913 में हुआ, 1930 में हुआ। हिज फेमस वर्क्स आर, फेमस वर्क्स का मतलब होता है, देखिए वर्क, ये दो चीज़ का डिफरेंस आप समझिए। आज WORK, एक जो वर्क होता है, इस वर्क का मतलब होता है कोई भी काम करना। आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका वर्क हुआ। और यदि आप लिखते हैं वर्क्स, WORKS, तो इस वर्क्स का मतलब होता है साहित्य, लेखन, कोई जो किताब लिखी गई है तो वो हमारा वर्क्स हो गया। तो हिज फेमस वर्क्स आर डिस्टेंट ड्रम, डिस्टेंट ड्रम नाम का इनका फेमस वर्क है। इसके साथ ही द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर। तो इनका जो फेमस वर्क्स है ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हु रोट द प्रिंसेस, मतलब किसके द्वारा ये लिखी गई है प्रिंसेस कृति। तो आपको इसमें याद रखना है कि तो 4 है यहाँ, आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर। ये चारों का आपको ध्यान में रखना है, ये मनोहर मालगुनकर ने लिखा है। फिर देखिए इसमें स्टोरी के बारे में बताया गया है। यहाँ से हम स्टोरी के बारे में लिखेंगे कि आखिर इस स्टोरी में है क्या। तो दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। जो ये हमारा पूरा स्टोरी है किससे भरा पड़ा है, तो विट यानी कि बुद्धिमत्ता से, जो हम होशियारी से काम करते हैं। एंड एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्यों से, मतलब पूरा जो साहस के साथ, पूरा रिस्क के साथ काम किया जाए। तो इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा बुद्धिमत्ता और रिस्क दोनों देखने को मिलेगा। इन दिस स्टोरी द नरेटर हैज स्केच्ड, नरेटर यूज किया गया है यहाँ लेखक के लिए। यहाँ हम लेखक को नरेटर वर्ड से डिफाइन करेंगे क्योंकि ये कॉमेडी है। तो इन दिस स्टोरी द नरेटर हैज स्केच्ड अ डिटेल्ड कैरेक्टर,
किसी की डिटेल कैरेक्टर को स्केच करने का मतलब होता है किसी के बारे में बताना। जैसे आप ही के फैमिली में या फिर आप ही लोग किसी के बारे में बताते हैं कि वो ऐसा था, ऐसे करता था, तो ये चीज़ें क्या हो गई, तो आप उनका कैरेक्टर स्केच खींच रहे हैं, यानी कि उनके बारे में डिटेल से बता रहे हैं। तो यहाँ नरेटर भी क्या करते हैं, तो अपने जो मैटरनल अंकल हैं, यानी कि उनके जो मामा रहते हैं, उनके बारे में वो नानू काका बताते हैं, डिटेल में स्केच बनाते हैं कि मेरे जो मामा हैं वो नानू काका उनका नाम रहता है, वो कैसे थे और क्या करते थे। तो यहाँ से देखिए अब नानू काका की कहानी स्टार्ट हो जाएगी उनके बारे में। तो द नरेटर इज ऑन हिज अंडर सेक्रेटरी इन दिल्ली सेक्रेटरियन। तो ये जो नरेटर रहते हैं ये दिल्ली में रहते हैं, और ये किस पद पे रहते हैं, तो अंडर सेक्रेटरी रहते हैं दिल्ली सेक्रेटरियन के। तो दिल्ली सेक्रेटरियन जो ऑफिस है उसके अंदर में ये अंडर सेक्रेटरी के पद पे कार्य करते हैं द नरेटर, जो लेखक रहते हैं। वंस मॉर्निंग हिज मदर इन्फॉर्म्स दैट नानू काका इज़ कमिंग टू सी सम मिनिस्टर्स। एक सुबह सुबह इनकी माता, जो नरेटर की माँ रहती है, लेखक की माँ, वो इनको बताती है कि आज नानू काका आ रहे हैं कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। दिल्ली में जो है वो आ रहे हैं, तो किस लिए, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली में। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद द नरेटर इज़ नॉट हैप्पी, नरेटर जो है खुश नहीं होते हैं। ये इसको समझने के लिए आप देखिए, एक एग्जांपल लीजिए, एक मूवी आती थी तुम कब जाओगे, उसमें परेश रावल जो आते हैं, तो घर के जो फैमिली रहते हैं वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि इनसे क्या होता है कि उनका जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरप्ट होता है, और ये जो रहते हैं कॉमेडी टाइप के पर्सन रहते हैं, जो कहीं भी सोसाइटी में जाते हैं सबसे मिलते जुलते हैं, तो ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती। तो उसी तरह से नानू काका भी रहते हैं, तो इसीलिए नरेटर को उनका आना पसंद नहीं होता। बट ही गोज़ टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव नानू काका, लेकिन फिर भी ये कहाँ जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन जाते हैं नानू काका को लाने के लिए। द नरेटर्स मदर वेलकम्स हर ब्रदर, जो नरेटर की माँ रहती है वो अपने भाई का वेलकम करती है, क्योंकि नानू काका तो उनके भाई हुए, तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। द नरेटर हैज़ टू टेक 2 days लीव फ्रॉम हिज ऑफिस, और नरेटर को क्या होता है, तो अपने जो लेखक को होता है अपने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि जब नानू काका रहेंगे यहाँ तो उनको मिनिस्टर से मिलवाने के लिए इनको ले जाना होगा, तो इसीलिए 2 दिन की ये छुट्टी लेते हैं। इन आफ्टरनून दे गो टू सी द मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक। इन आफ्टरनून दोपहर में जो है वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक में जो मिनिस्टर का घर रहता है, मिनिस्टर का ऑफिस रहता है, वहाँ ये उनसे मिलने जाते हैं। आफ्टर 2 hours नानू काका कम्स बैक, तो नरेटर बाहर में रहते हैं और नानू काका अंदर ऑफिस में मिलने जाते हैं। तो और लगभग 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 hours नानू काका कम्स बैक, नानू काका जो है वो वापस आते हैं। ही एब्यूजेस द मिनिस्टर्स इन एंगर, और नानू काका जो है वो गुस्से में मिनिस्टर को एब्यूज़ करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, मिनिस्टर को बुरा भला कहने लगते हैं। ऑन देयर वे, और उसके बाद वहाँ से कहने के बाद वो वापस लौट जाते हैं, जब मिनिस्टर से मिले नहीं और उनको बुरा भला बोले तो उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं। तो ऑन देयर वे, रास्ते में क्या देखते हैं कि द सी अ यंग मैन इन द कार, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कार में एक यंग मैन बैठा हुआ है, हु वाज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, और ये जो यंग बॉय है ये कौन है, तो लाल रतिराम जो है उसका बेटा है। अब ये सोहन लाल रतिराम कौन है, तो ये जो है ये पार्टी बॉस है, पार्टी का जो बॉस है सोहन लाल रतिराम, उसी का बेटा इनको रास्ते में मिलता है। और नानू काका इज सरप्राइज्ड, नानू काका जो है वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं, और एक प्लान उसी समय ये बना लेते हैं कि अब इन्हें कैसे मिनिस्टर से मिलना है, सोहन लाल रतिराम से इनको कैसे मिलना है, ये उस समय देखते के साथ ही इनके माइंड में एक प्लान बन जाता है। तो यहाँ से आपको फिर पैराग्राफ चेंज करना है, क्योंकि यहाँ से स्टोरी अलग मोड़ में लेती है, यानी कि वहाँ तक ये सोच रहे थे कि किस तरह से सोहन लाल से मिलना, और यहाँ पे ये सोहन लाल से मिलने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ से हमको ये पैराग्राफ चेंज करना है। तो नानू काका गोज टू सोहन लाल्स हाउस, नानू काका जो हैं वो सोहन लाल के घर जाते हैं। देयर, वहाँ नानू काका टॉक्स लॉडली अबाउट हिज रिलेशनशिप, वहाँ जो है नानू काका क्या करते हैं, तो अपना रिलेशनशिप के बारे में, तो किसके साथ रिलेशनशिप के बारे में, तो ज़ोर ज़ोर से, यानी कि वो जाते हैं अंदर, मिनिस्टर तो अंदर होते हैं और इन्हें जो गेस्ट रूम में बिठाया जाता है तो वहाँ पे ये ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगते हैं। तो हिज रिलेशनशिप विद हजरत
बरकत अली, हज़रत बरकत अली कोई है, अभी आगे उनके बारे में हम जानेंगे। तो उनके साथ अपने रिश्ते के बारे में ज़ोर ज़ोर से बताने लगते हैं कि जो हज़रत बरकत अली है वो क्या था, तो वो एम्बेसी है, एम्बेसी यानी कि वो राजदूत था, राजदूत था हज़रत बरकत अली। तो उन्हीं के बारे में ज़ोर ज़ोर से ये नानू काका बताने लगते हैं कि मेरा जो वो ये हज़रत बरकत अली है, एम्बेसी है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ पढ़ा है। ही सेज दैट दे हैव स्टडीड टुगेदर, उन्होंने साथ में पढ़ा है। द स्ट्रेटजी वर्क्स, जो ये प्लान बना के जाते हैं वो काम कर जाता है। और सोहन लाल कम्स आउट, सोहन लाल जो मिनिस्टर पार्टी बॉस रहता है वो बाहर आता है, किससे, तो नानू काका से मिलने के लिए। ही वेलकम्स नानू काका वार्मली, बहुत ही अच्छे से एकदम तरोताज़ा होकर स्वागत करता है गर्मजोशी से नानू काका का वो पार्टी बॉस रतिराम। फिर देखिए, सोहन लाल रिक्वेस्ट टू रिकमेंड हिज सन टू हज़रत बरकत अली ड्यूरिंग टॉकिंग। तो बातचीत चलती है, फिर जब वो स्वागत करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने में सोहन लाल जो है वो रिकमेंड करते हैं अपने बेटे के लिए, हज़रत बरकत अली के साथ उनकी बेटी के विवाह के लिए। वो जो है नानू काका को कहते हैं कि आप ऐसा करें, मेरे बेटे के बारे में बताएं। नानू काका गेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन, और वहाँ पे बातचीत के दौरान ही नानू काका को एक नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, नया जानकारी मिलता है। किसके बारे में, तो अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर, वहाँ के जो कल्याण मंत्री हैं उनके बारे में नानू काका को एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलता है। नानू काका डिसाइड्स टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर नाउ, और नानू काका ने वहीं पे डिसाइड किया कि मैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलूँगा। फिर देखिए, यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है, ही गोज़ टू द वेलफेयर मिनिस्टर्स हाउस, नानू काका जो है वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाते हैं। देयर ही कॉल्स फॉर विजिटरी बुक, जहाँ की उन्होंने विजिटरी बुक, जैसे विजिटरी बुक का मतलब होता है कि कोई जो बड़ा ऑफिसर होता है तो वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो उसका सारा लेखा जोखा उसमें रहता है। तो जो भी बंदा वहाँ जाता है तो वहाँ साइन करता है, और आने के समय जो साइन करता है, तो वही विजिटर बुक हो गया। तो नानू काका भी जाते हैं उनके पास, लेकिन बैठते नहीं हैं और विजिटर बुक मांगते हैं कि वहाँ मैं साइन करके निकल जाऊँगा। और वहाँ पे नानू काका साइंस हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने बारे में क्या बताते हैं, तो एज हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि वो वहाँ पे अपने बारे में बताते हैं कि मैं एक हेरिडेटरी जो हूँ एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो कि भाग्य रेखा जान सकता है, भाग्य को पढ़ सकता है। तो किस तरह का हूँ, तो हेरिडेटरी हूँ, यानी कि मेरे पिता भी पैतृक हूँ, पिता भी यही थे, मैं भी यही हूँ, आने वाला पीढ़ी, मतलब इस तरह से वो बताते हैं कि मेरा जो पूरा का पूरा चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो एक एस्ट्रोलॉजर रह चुका है। और किसके यहाँ का एस्ट्रोलॉजर, तो ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर का जो महाराजा है मैं उनका एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऐसा उन्होंने साइन किया, ऐसा उन्होंने बताया। एंड गिव्स द एड्रेस, और गिव्स द नरेटर एड्रेस ऑफ दिल्ली, और कहाँ का एड्रेस दे दिया, तो जो नरेटर थे, जो लेखक थे दिल्ली में, उनके घर का एड्रेस उन्होंने दे दिया कि अगर आपको मिलना है तो आप यहाँ पे आके मेरे से मिल सकते हैं, मैं महाराज के, निन्नौर के महाराज का एस्ट्रोलॉजर हूँ। और शोइंग दैट ही इज़ अ ग्रेट हरी, और ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में हूँ, ग्रेट हरी हूँ, पूरा जल्दबाजी में हूँ, इसीलिए मैं साइन करके निकल रहा हूँ। नानू काका सिट्स इन द कार, और नानू काका जो है कार में बैठ के वापस अपने घर, यानी कि दिल्ली नरेटर के घर पे चले आते हैं, मिनिस्टर के घर से। दे हैव कम बैक द रेसिडेंस, वो अपने निवास स्थान पे, यानी जहाँ उनको आना था, वो चले आते हैं। व्हेन द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू सी नानू काका, और जहाँ की वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो आते हैं किससे, तो नानू काका से मिलने के लिए आते हैं, यानी कि इनका प्लान जो है ये सक्सेस हो गया। ये जिस प्लान के लिए गए थे कि वेलफेयर मिनिस्टर से मिलेंगे, और वेलफेयर मिनिस्टर इनके घर पे आकर इनसे मिलते हैं। तो यहाँ जो इस काम के लिए आए थे, मिनिस्टर से मिलना, इनका काम हो गया। तो फाइनली अब ये दिल्ली से अपने घर जा रहे हैं वापस। तो नानू काका लिव्स एंड हिज मिशन इज अकम्प्लिश्ड, नानू काका जा रहे हैं क्योंकि उनका जो मिशन है वो पूरा हो चुका है, सफल हो चुका है। अब देखिए, बात आती है नरेटर की। तो द नरेटर वुड नेवर नो दैट द रियल पर्पस ऑफ हिज विजिटरी, और नरेटर जो है वो आज तक नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इनका पर्पस क्या था, ये क्यों मिलना चाहते थे मिनिस्टर से, आखिर मिलके क्या हुआ इन्हें। तो ये नरेटर के माइंड में एक सस्पेंस ही बना रहता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा फन आता है, और फाइनली वो मिनिस्टर से मिल लेते हैं। तो इसीलिए शुरू में कहा गया है कि ये जो है स्टोरी है वो विट एंड एडवेंचर की है, यानी कि इन्होंने बुद्धि भी दिखाई, अपना प्लान बनाया, प्रोसेस बनाई, और फिर उसके बाद उनमें साहसिक कार्य को भी दिया, रिस्क भी लिया कि हाँ चलो इस तरह से हमें करना है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी थी वो कैसी थी, तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी।
तो यहाँ आपका ये समरी कंप्लीट होता है। अब पिंच ऑप्शन अप यानी कि एक चुटकी सूंघनी। तो आप बताएंगे कि इसका कैसा लगा आपको ये समरी, और क्या आपको इसे 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको पूरी स्टोरी याद हो गई और क्या आप इसे लिख सकेंगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी आगे बनाऊँगी और पोइट्री का भी आपको आगे पढ़ाऊँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।